नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अनकट। आज बात पते की, वो भी यूपी की, और बात आज हो रही है योगी जी। वाह 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 योगी जी। और मैं नहीं कह रहा हूँ ये भाई, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, वो भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। एक बार नहीं, 6 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी के कामकाज की तारीफ की। कहा योगी का मॉडल सबसे बढ़िया, गुजरात का मॉडल नहीं, योगी का मॉडल। आप कहेंगे इसमें कौन सी अचरज की बात, लेकिन याद करिए, करीब 4.5 साल हो गए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने हुए यूपी के। कई बार योगी और मोदी एक मंच पर नजर आए, लेकिन इतनी तारीफ मुक्त कंठ से खुलकर योगी की एक एक कामकाज की, कानून व्यवस्था से लेकर कोरोना के समय लोगों की कैसी मदद की योगी सरकार ने, इन सब की तारीफ। तो खाना अगर आप बहुत अच्छा भी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो भी उस पर सवाल उठने लगता है। तो इसीलिए सवाल उठने लगे हैं कि अगर प्रधानमंत्री 1-2 बार नहीं 6-6 बार एक ही मंच से एक राज्य के मुख्यमंत्री की तारीफ करें, वो भी उस वक्त वो मुख्यमंत्री उनके बगल में खड़े हों, तो बात तो होगी। और बात इसीलिए हो रही है क्योंकि कुछ ही महीने बाद यूपी के चुनाव हैं, और उससे भी बढ़कर इसीलिए कि अब से करीब महीने 1.5 महीने पहले तो पता नहीं मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों से लेकर गांव गली के चौराहों पर जहां लोग बैठते हैं, चाय के प्याले के साथ साथ सब्जी की दुकानों पर भी एक ही चर्चा होती थी। वाराणसी में गंगा घाट से लेकर के कहीं भी चले जाए, चर्चा ये हो रही थी कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, क्या उनकी जगह कोई यूपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। मोदी और योगी में ठन गई है, मोदी की बात योगी नहीं सुन रहे हैं, तो अब क्या होगा। अमित शाह इस तिकोने के एक अलग एंगल थे, और इस पूरी कहानी में एक चेहरा और भी थे, और वो हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो बार बार, वो भी दिन में 1 बार नहीं 3-4 बार, कभी कभी 5-5 बार, और जहां भी जाते थे दौरे पर एक बात जरूर कहते थे। एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव होगा, जब केशव प्रसाद मौर्य उन्हीं की सरकार के नंबर 2 और डिप्टी सीएम से पूछा जाता था तो केशव प्रसाद मौर्य कहते थे कि हमारी पार्टी में तो जब चुनाव हो जाता है उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो बात लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मामला तो है, बिना आग के धुआं वाली बात नहीं हो सकती। लेकिन आज जिस तरीके से मोदी ने एक मैसेज दिया है, वो यूपी की बीजेपी के लिए दिया है, सबके लिए दिया है कि योगी के चेहरे के पीछे सब है। अब वो बात जो कुछ महीनों पहले थी, कुछ हफ्तों पहले थी, वो समझिए कि वो चैप्टर क्लोज हो गया है। योगी के लिए संगठन को भी साफ साफ मैसेज है कि संगठन पूरी तरह से योगी के चेहरे के साथ रहेगी। इसीलिए आज एक तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है। ये तस्वीर किसी और ने नहीं, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके डाला है, जिसमें एक तरफ योगी हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनके कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं स्वतंत्र देव सिंह की चर्चा इसीलिए करूंगा क्योंकि जब जब केशव प्रसाद मौर्य कहते थे कि चुनाव नतीजों के बाद केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री तय करेगा, तब तक स्वतंत्र देव सिंह कहते थे कि योगी जी वाह, योगी जी वाह, योगी जी बहुत अच्छा काम करें, उनसे बढ़िया मुख्यमंत्री तो कभी हुआ ही नहीं। तो कहानी कुल मिलाकर अब ये है कि एक तरीके से बीजेपी की रणनीति तैयार हो गई है। बीजेपी के रणनीति में ये जो जोगिया वेशधारी हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, गेरुआ रंगधारी वाले योगी आदित्यनाथ, वो पार्टी के चेहरा होंगे। ब्रांड हिंदुत्व वाले, सामाजिक समीकरण एक जो नया बना हुआ है यूपी में बीजेपी का, वो, और साथ में एक होगा कि हमने विकास का काम बहुत किया है। रिपोर्ट कार्ड होगा, ये बताया जाएगा कि कानून व्यवस्था सालों बाद चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। काशी की बात होगी, अयोध्या की बात होगी, मथुरा की बात होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। और आप तो देख रहे हैं कि चुनाव आने लगा तो कैसे कैसी चीज़ें आ रही हैं। एटीएस के काम, धर्मांतरण के मुद्दे, जनसंख्या नियंत्रण, ये सब तो चलता ही रहेगा क्योंकि ब्रांड हिंदुत्व में ये सब अपने साथ बहुत धार लाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे घूम फिर कर फिर योगी की कि वो जो चैप्टर था उसे अब खत्म समझ लीजिए। अब चुनाव का वक्त है,
योगी सबसे बड़े चेहरे होंगे, उन चेहरे के पीछे पूरी पार्टी होगी, पार्टी की ताकत होगी। और जिस तरीके से आज 6-6 बार तारीफ करके मोदी ने एक मैसेज दे दिया है कि अब योगी के नाम पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। पूरी पार्टी और पूरी बीजेपी देश के उनके पीछे लगी हुई है। कुछ ही दिनों में हो सकता है, और इस बात की संभावना भी है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद जिस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल में एक विस्तार हुआ, जिसकी बड़ी चर्चा है कि किस तरीके से कमंडल में मंडल डाला गया, पिछड़ों को, दलितों को उसमें जगह दी गई। हालांकि यूपी में योगी सरकार में मंत्रियों की सीटें कम हैं, लेकिन वहाँ भी इस तरीके का मैसेज दिया जाएगा कि जो तबका या जो जाति बिरादरी के लोग नाराज़ हैं उनको फिट कर दिया जाए, और वो आखिरी काम होगा। उसके बाद काम सिर्फ चुनाव होगा कि हाँ, योगी आदित्यनाथ के चेहरे, उनके झंडे, और योगी आदित्यनाथ के पीछे क्या क्या है। ब्रांड हिंदुत्व तो है ही, उनके रंग ढंग, उनके चाल बोल वचन, गोरक्षपीठ का महंत होना, वो सब कुछ अब एक तरीके से बीजेपी ने योगी के चेहरे पर दांव लगाया है। उस योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जो अब से करीब 4.5 साल पहले जब 300 के पार प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी की सरकार बनी थी, तो वो पहले शुरुआत में तो मुख्यमंत्री की रेस में भी नहीं थी। मनोज सिन्हा का नाम तय हो चुका था, फिर केशव प्रसाद मौर्य जो उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनकी चर्चा थी, और अचानक से एंट्री मारी संघ के सहारे योगी आदित्यनाथ ने। और अब योगी आदित्यनाथ, मतलब समझिए योगी आदित्यनाथ केवलम, यही होगा यूपी में बीजेपी का चुनाव मंत्र। आज के लिए बस इतना ही।